भगवान परशुराम स्तुति आरती चालीसा संग्रह पुस्तक का विमोचन समारोह हुआ संपन्न। देखिए ब्राह्मण कुल संदेश टीम की खास रिपोर्ट। ब्रह्मोपासक आस्थावान श्रद्धाभाव रखने वाले सभी वर्गों के लिए भगवान परशुराम स्तुति आरती चालीसा संग्रह पुस्तक निःशुल्क उपलब्ध है। देखिए ब्राह्मण कुल संदेश टीम की खास कवरेज। भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। आज बहुत हर्ष का दिन है। ये विषय बहुत पहले आना था और किसी के कारण नहीं हुआ है। आज परशुराम भगवान की स्तुति आरती चालीसा संग्रह का दूसरा विमोचन प्रारंभ है। इसी में आप देख रहे हैं सभी हमारे अतिथि हैं और सभी अतिथि इस किताब का विमोचन कर रहे हैं। इसी में किताब की कड़ी के लिए लेते और कुछ जानते हैं अब इनके विचार कि इस पुस्तक में परशुराम चालीसा, परशुराम की स्तुति, परशुराम जी के कुछ मंत्र, बीज मंत्र और इनकी विधि विधान भी दिया हुआ है और संक्षिप्त में इनका परिचय। दिल्ली भारत के राजधानी क्षेत्र भगवान परशुराम मंदिर बाई ब्लॉक 24A बुद्ध विहार फेस 1 दिल्ली 86 में ब्राह्मण कुल संदेश समस्त सहयोगीगण एवं गंगा स्मृति समाचार पत्र के तत्वाधान में भगवान परशुराम स्तुति आरती चालीसा संग्रह पुस्तक का विमोचन समारोह संपन्न हुआ। भगवान परशुराम स्तुति आरती चालीसा संग्रह के संकलनकर्ता एवं संपादक रामवीर भारद्वाज ने बताया कि सुखी जीवन जीने के लिए पुण्य अर्जित करना जरूरी है। आरती चालीसा भोलन त्यागी द्वारा भावार्थ सहित रचित और पुस्तक में भगवान परशुराम स्तुति आरती चालीसा के पठन पूजन विधि विधान सहित भगवान श्री परशुराम जी के तीर्थ स्थलों की संक्षिप्त जानकारियां दी गई हैं। ये पुस्तक जनित कल्याण के लिए प्रकाशित की गई है। पुस्तक प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 9313648483। संजीवी है कि अगर मन की गति से चलने वाले और आपकी आराधना को सुनने वाले आप इनके शरण में जाइए और अपना पुण्य कमाइए और आगे अपने भविष्य को कि अच्छा चुने, परिवार को सद्बुद्धि दें और समाज में कल्याण की हित की ओर करना। सलाम दिल्ली के संपादक इनके विचार कि ये पुस्तक विमोचन में है और क्या इनकी प्रेरणा मिलेगी पुस्तक के साथ में। सभी को नमस्कार। जो रामवीर भारद्वाज जी ने आज जब इन्होंने चैनल चालू किया तब से ये पूरे भारत में जिस तरह से भ्रमण कर रहे हैं लोगों के विचार लेके ब्राह्मण समाज को आगे बढ़ाने का जो इन्होंने बीड़ा उठाया है। कोई कहता है ना कि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, तो रामवीर भारद्वाज जी एक वो आदमी है जो इस मिशन में लगे हुए हैं। जिस तरह से लगे हुए हैं तो आने वाले समय में इन्होंने जो बीड़ा उठाया वो यहाँ पर जितने भी कम लोग हैं ये अगर आगे लोगों को 100 लोगों को भी बताएंगे तो भीड़ तो अपने आप आती है। भीड़ का मुकाबला जो जुड़े हुए लोग होते हैं नीम के पत्थर, वो आने वाले समय भीड़ कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन हम लोग अगर चाहेंगे तो इनको आगे कहीं भी पहुंचा सकते हैं। और इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने जो ये भगवान परशुराम चालीसा आरती और स्तुति के जो निकाली है किताब, ये हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ में भगवान परशुराम को जो एक भगवान का अवतार मानते हैं, सब साधारण को जो ये सुलभ करवाई है। जैसे हनुमान चालीसा घर घर में है, उसी तरह से इन्होंने परशुराम चालीसा स्तुति का जिस तरह से पुस्तक का विमोचन किया, ये वास्तव में एक बहुत बड़ा काम है। और इसमें ये केवल हम ब्राह्मणों के लिए ही नहीं अपितु पूरे हिंदू समाज के लिए गर्व का विषय है। और इस किताब को केवल ब्राह्मणों के घर में नहीं होना चाहिए, ये किताब हिंदू के हर जाति जाति के घर में भी होनी चाहिए, क्योंकि भगवान परशुराम पूरे संसार के पालक हैं। तो ये किताब हर घर में जानी चाहिए, तभी ये मिशन जो इनका है वो हम सबका है। पूरे ब्राह्मणों का भी यही मिशन होना चाहिए कि ये किताब हर घर में पहुँचे। इसी के साथ में इनकी बहुत ये किताब की जो लाए हैं विमोचन कर रहे हैं, इन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का भी बहुत बहुत आभार। खास बात ये है कि ये पुस्तक लाइफ टाइम के लिए निःशुल्क देने के लिए बनाई गई है, जिससे कि जन तक पहुँच सके। ये आगे हैं ब्राह्मण उत्थान समिति के महासचिव डॉक्टर जंगली जी। आइए जानते हैं उनके विचार इस पुस्तक के विषय में। जय। ओम
तन से मन से और हृदय से गहराई से बधाई देना चाहूँगा। इस प्रकार का जो पीड़ा भारद्वाज जी ने उठाया, अन्य सहयोगी ने उठाया, क्योंकि दीर्घ साहित्य सहयोगी हैं और धन्यवाद के पात्र हैं। ये पुस्तक हर घर में जानी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ये सामने भी ज्ञान है तपो न दानम ज्ञान हमने शीलम में गुणों धर्म में एक व्रति लोग भूरी भाग होता मनुष्य रूपे नंबर का आचरण की। ये पुस्तक उन्हीं लोगों के लिए है कि जिसके अंदर ज्ञान विज्ञान गुण सब संपन्न हो। और ये पुस्तक सिखाती है उस ब्राह्मण को कि ब्राह्मण कैसा होना चाहिए। परशुराम जी का जीवन परिचय, परशुराम जी की स्तुति, परशुराम जी का चालीसा इस पुस्तक में नींद है। आप पुस्तक पढ़ेंगे और अपने सभी साथियों और मित्रों को घर घर पहुँचाएँगे। मेरा आपसे अनुरोध है, जितने भी यहाँ पुस्तक मुद्रण जिनके हाथों में है, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप इस पुस्तक के विमोचन के बाद एक प्रयास करें कि 11,000 प्रतियाँ जो छपवाई हैं वो आपके माध्यम से, आपके सहयोग से आप उसमें पुण्य के भागी बने, तन से मन से और धन से इसमें लग जाएं, ताकि 11,000 प्रतियाँ शीघ्र अतिशीघ्र हिंदुस्तान के प्रत्येक कोने कोने में ये पढ़ी जाए और भगवान परशुराम का जन जन तक प्रचार और प्रसार होए। मैं बुलंद त्यागी जी को भी आज बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं कहता हूँ परमात्मा उनको दिन रातों की तरक्की करता रहे। और इस प्रकार की जो किताब और पुस्तक और इन्होंने जो इसमें भरपूर संहिता लिखी है उसके लिए भी वो बधाई के पात्र है। और इस प्रकार का जो पीड़ा उठाया है इसके लिए पुनः मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि आप जल्दी ही इस पुस्तक के बाद 11 नहीं 21,000 प्रतियाँ और छपवाएँ, ताकि हिंदुस्तान के किसी भी घर में एक भी पुस्तक बिना पहुँचे न रह पाए। जय भगवान परशुराम की ब्राह्मण उत्थान समिति के कोषाध्यक्ष त्रिलोक वशिष्ठ जी, आइए जानते हैं इस पुस्तक के विषय में उनकी गुण विचार क्या है। जय परशुराम। आज हमने बहुत अच्छी पुस्तक निकाली है, भगवान परशुराम समिति आरती चालीसा की को निकाली है। मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ और ब्राह्मण समाज के लिए बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और धन्यवाद। प्रेम पंडित जी, ये आज के प्रोग्राम में मुख्य अतिथि हैं, जो काम हुआ है गुड़गांव से आए हुए हैं और ये पुस्तक भगवान परशुराम की स्तुति आरती चालीसा संग्रह है। इस पुस्तक के रचयिता हैं बुलंद त्यागी जी सिकापुर दिल्ली से, उनका एक विद्यालय भी है। और देखिए कि भगवान परशुराम की महिमा, भगवान परशुराम के गाने 40 गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं और लगभग अभी 60-65 गाने और हैं। उनकी पखवाड़ा 15 दिन का पखवाड़ा चलेगा, परशुराम कथा का मूवी आने वाला है और ये पुस्तक आपके हाथों में है। अब इसके विषय में कुछ बताइए कि जिससे बहुत अच्छा लगा। मैंने इसमें से जो परशुराम चालीसा है वो मैंने संस्कार चैनल पे गा दिया है और बस वो सीरियली जो है एक के बाद एक रिलीज़ हो रहे हैं। तो मैंने, और वो दिन दूर नहीं है जब ये किताब वाकई में घर घर अपना स्थान बनाएगी। और आप सबसे भी निवेदन है कि जिस तरीके से हमारा हिंदू समाज ऐसे प्रबुद्ध लोगों के ज़रिए उनकी पहचान हो रही है, हिंदुओं की जो आस्था है जहाँ कहीं बीच में डगमगाई थी उसको फिर से इन्होंने एक नई दिशा दी है। तो आप सभी इसी तरह सहयोग बनाए रहें और बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपने बड़े भैया जी को देता हूँ इस मिशन के लिए। ब्राह्मण उत्थान समिति विश्व विहार के संघ सचिव शंकर लाल शर्मा जी, आइए जानते हैं उनके कुछ इस पुस्तक के बारे में से। सभी भाइयों को मेरा हार्दिक नमस्कार नमन। और रामदेव भारद्वाज जी जिस प्रयास में लगे हैं, जिस मिशन में लगे हैं, बहुत ही तारीफ के काबिल है। सभी भाइयों को उनका साथ देना चाहिए तन मन और धन से, हर तरीके से। मैं आशा करता हूँ कि आगे आने वाले टाइम में सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करके चलें और इनका जहाँ भी जरूरत पड़े वहाँ साभी ब्राह्मण भाई रामदेव भारद्वाज के साथ खड़े उपस्थित मिलें। मैं ऐसी आशा करता हूँ सभी लोगों से। धन्यवाद। ब्राह्मण कुल संदेश के सदस्य भी हैं और इनकी 100 पुस्तकें वितरण के लिए अपने हिसाब से छपवाई हुई हैं और जो इनको पहुंच चुकी हैं। और आइए अब जानते हैं इनके विचार। सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित महानुभावों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ और
भगवान परशुराम जी की को चरण वंदना करता हूँ। मैं पंडित कृष्ण कुमार जनसेवक, पिता मेरे यहाँ मौजूद हैं श्री सुरेश चंद जनसेवक जी, उन्हीं के सानिध्य में मैं पांडित कार्य कर रहा हूँ। और जो रामवीर भारद्वाज जी ने इस पुस्तक को छापकर जो एक क्रांति लाने का प्रयास किया है, हम उनके साथ कंधे से कंधा लगा करके लगे हुए हैं और हर सहयोग करेंगे। और मेरा सभी लोगों से एक निवेदन और भी है कि हम दूसरों को ज्ञान ना दें, सबसे पहले अपने बच्चों को घर से जो हमारा इतिहास है उसके बारे में हमें बच्चों को ही जागरूक करना पड़ेगा। हर एक आदमी अपने परिवार की जिम्मेदारी ले लेगा तो हमारा समाज जो संगठित और शिक्षित और सभी तरीके से जो हमारा सनातन धर्म है उसमें अग्रणी रह करके सभी लोगों को अपने अपने परिवार की अगर जिम्मेदारी ले लें तो हमारा परिवार और समाज बहुत आगे जाएगा। इसी शब्दों के साथ मैं रामवीर भारद्वाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय परशुराम। जय भगवान परशुराम जी। ब्राह्मण कुल संदेश का उद्देश्य केवल भगवान परशुराम का प्रचार प्रसार और ब्राह्मण समाज को एकजुट करना है। यही माध्यम जो है भगवान परशुराम का प्रचार प्रसार, भगवान परशुराम ही घर घर तक पहुंचकर समाज को एकजुट कर सकते हैं और संगठित कर सकते हैं। इसी के लिए आज के प्रोग्राम के लिए संपन्नता है। इसमें और भी योजनाएं हैं जो आगे आपको समय बताई जाएंगी। धन्यवाद। भगवान परशुराम की जय। भगवान परशुराम की